नमस्ते। कहानी बॉक्स में आपका स्वागत है। कहानी की नायिका अनीता अपनी माँ के साथ छोटे से कस्बे में रहती थी। अनीता की उम्र अब शादी की हो चली थी और उसकी माँ रमा देवी, जो विधवा थी, हमेशा उसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में रहती थी। रमा देवी ने अपने पति को कई साल पहले खो दिया था और अब अपनी इकलौती बेटी के भविष्य के लिए चिंतित रहती थी। एक दिन रमा देवी ने अनीता को बताया कि एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है और उसका परिवार भी बहुत सम्मानित है। बस उसकी माँ नहीं है, केवल पिता ही हैं, जो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत इच्छुक है। अनीता ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ इसे मान लिया और लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। रविवार की दोपहर लड़के का परिवार उसके घर आया। लड़के का नाम राकेश था और उसके पिता रामेश्वर जी एक शांत और गंभीर व्यक्ति लगे। अनीता ने राकेश से बात की। उसे लगा कि वह एक समझदार और जिम्मेदार इंसान है। लड़के की सादगी और उसका विनम्र स्वभाव अनीता को भा गया। उसकी माँ भी राकेश और उसके पिता से प्रभावित हो गई। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों ने सगाई की तारीख तय कर ली। सगाई हो गई और अनीता की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अनीता बहुत खुश थी। उसकी माँ भी बहुत संतुष्ट थी कि उसकी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है। सगाई के बाद रमा देवी और रामेश्वर जी अक्सर मिलने लगे। शादी की तैयारियों के सिलसिले में दोनों ही रोज़ मिलते, कभी कपड़े चुनते तो कभी मेहमानों की सूची बनाने के लिए। अनीता को ये अच्छा लगा कि उसकी माँ और होने वाले ससुर इतने अच्छे से एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। लेकिन धीरे धीरे इसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ शादी की तैयारियों तक सीमित नहीं था। दोनों के बीच की बातचीत में एक अलग सा अपनापन झलकने लगा था। एक दिन अनीता ने देखा कि उसकी माँ और रामेश्वर जी घर की बैठक में हंसते हुए कुछ बातें कर रहे थे। ये उसे सामान्य नहीं लगा। अनीता ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो वह समझ नहीं पा रही हैं। कुछ दिन बाद अनीता की माँ ने उसे बैठाकर एक गंभीर बात करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे ससुर जी और मैंने कुछ सोचा है। हम दोनों अब अकेले हैं और शायद तुम्हारी शादी के बाद हम दोनों का अकेलापन और बढ़ जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि शायद हम भी शादी कर ले। अनीता के लिए ये एक बड़ा झटका था। उसकी माँ और उसके होने वाले ससुर की शादी, ये कैसे संभव हो सकता है। उसकी आंखों के सामने अचानक बहुत सी उलझनें और सवाल उठने लगे। अगर उसकी माँ और रामेश्वर जी की शादी हो जाती हैं तो क्या वह और राकेश भाई बहन बन जाएंगे, और समाज, रिश्तेदार, ये सब क्या कहेंगे। अनीता का मन अशांत हो गया और वह ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अनीता अपनी माँ की बात सुनकर पूरी तरह से सन्न थी। उसकी माँ, जो हमेशा उसके लिए सब कुछ छोड़ने और त्याग करने को तैयार रहती थी, अब खुद के लिए जीवन का एक नया रास्ता चुन रही थी। लेकिन ये रास्ता अनीता के लिए किसी बवंडर से कम नहीं था। रात भर अनीता सो ना सकी। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ता रहा। अगर माँ और ससुर जी की शादी हो जाती हैं तो मेरी और राकेश की क्या स्थिति होगी। क्या हम भाई बहन कहलाएंगे? समाज इसे कैसे देखेगा? क्या लोग बातें बनाएंगे? अनीता जितना सोचती उतनी ही उलझनें बढ़ती गई। वह इस बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये एक बहुत ही निजी और संवेदनशील मामला था। सुबह होते ही अनीता ने राकेश को फ़ोन किया। उसने राकेश से मिलने का समय तय किया और जल्दी ही एक पार्क में जाकर दोनों आमने सामने बैठे। अनीता ने सारी बातें राकेश को विस्तार से बता दी। कैसे उसकी माँ और रामेश्वर जी ने शादी करने का फैसला किया है। राकेश भी हैरान था, लेकिन उसने अनीता को समझाने की कोशिश की। देखो, यह सही है कि ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन अगर हमारे माता पिता खुश हैं तो हमें भी उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। उनका भी अपना जीवन है, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। राकेश की बातें सही तो थी,
लेकिन अनीता के दिल और दिमाग में एक अलग ही कशमकश चल रही थी। उसे ये स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उसके सामने अपने रिश्ते, समाज और खुद की भावनाओं का सवाल था। उसने राकेश से कहा, लेकिन सोचो, अगर ये शादी कर लेते हैं तो हम एक ही परिवार के सदस्य कहलाएंगे। हमारी शादी पर क्या असर पड़ेगा? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? राकेश कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने गंभीरता से कहा, अनीता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच का रिश्ता पहले से तय है। ये बात सही है कि उसके फैसले से कुछ चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन हमारा रिश्ता उन्हीं का हिस्सा नहीं है। हमें समझदारी से सोचना होगा और समाज की परवाह करने के बजाय अपने रिश्ते और उनके फैसले को महत्व देना चाहिए। राकेश की ये बात अनीता को थोड़ी राहत जरूर दे गई, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाई थी। उसे डर था कि परिवार और समाज के ताने में कहीं उसका रिश्ता भी उलझ ना जाए। कुछ दिन बाद घर में एक और मुलाकात हुई। इस बार अनीता की माँ और रामेश्वर जी दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने अनीता से कहा, हम जानते हैं कि ये स्थिति तुम्हारे लिए असहज है, लेकिन हमें लगा कि ये कदम हमारे अकेलेपन को ख़त्म कर सकता है। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी और अब रामेश्वर जी के साथ मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी वापस आ सकती है। अनीता ने अपनी माँ की आंखों में उस दर्द को देखा जिसे वह सालों से सहती आई थी। उसे ये समझ में आने लगा कि उसकी माँ का ये फैसला उसके जीवन में एक नए सिरे से खुशियों को लाने का प्रयास है, लेकिन अनीता के लिए ये स्वीकार करना अब भी आसान नहीं था। अगले कुछ दिनों में अनीता ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, ये सब बहुत अजीब हैं। एक ही घर में 2 शादियाँ, और वो भी इस तरह, लोग क्या कहेंगे? ये समाज की सोच थी जिसे अनीता को ये उलझन में डाल दिया। वह अब खुद भी नहीं जानती कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या वह अपनी माँ और ससुर जी के रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी? और अगर स्वीकार कर भी लिया तो क्या उसके और राकेश के रिश्ते पर इसका असर नहीं पड़ेगा? अनीता अब अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर थी। एक तरफ उसकी माँ और रामेश्वर जी का फैसला था, दूसरी ओर समाज का दबाव और खुद के भीतर उठने वाले सवाल। राकेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अनीता का दिल और दिमाग एक अनसुलझी पहेली में फंसा हुआ था। कुछ दिन बाद अनीता की माँ ने उसे कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि मेरा फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने अकेलेपन को बहुत झेला है। रामेश्वर जी के साथ मुझे महसूस होता है कि मैं फिर से जी रही हूँ। अगर तुम हमारी शादी के खिलाफ हो तो हम उसे रोक देंगे। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। अनीता ने अपनी माँ के शब्दों में दर्द और प्यार दोनों महसूस किया। उसकी माँ ने उसे हमेशा एक अच्छी माँ की तरह पाला था। अब वह उसकी खुशी के लिए खुद की इच्छाओं को भी छोड़ने को तैयार थी। ये सोचकर अनीता का दिल पिघल गया। उसने सोचा, क्या मैं अपनी माँ से उनका हक छीन रही हूँ? क्या मैं खुद की उलझनों में उनकी खुशियों का गला घोंट रही हूँ? इस बीच राकेश ने उसकी मुलाकातें जारी थी। राकेश ने भी उसे दिलासा दिया, देखो अनीता, हमें अपने रिश्ते पर भरोसा करना होगा। यह सही है कि स्थिति अजीब है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम दोनों का रिश्ता बदल जाए। हमें समाज की परवाह छोड़कर अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। राकेश की बातें सुनकर अनीता ने ठान लिया कि उसे इस परिस्थिति का सामना करना है और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ और रामेश्वर जी की शादी का विरोध नहीं करेगी। उसने अपने दिल की गहराइयों से ये समझ लिया था कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का हक है, और अगर उसकी माँ को रामेश्वर जी के साथ खुशी मिल रही है तो ये गलत नहीं है। कुछ दिन बाद एक पारिवारिक बैठक बुलाई गई जिसमें अनीता, राकेश, उसकी माँ और रामेश्वर जी भी शामिल थे।
अनीता ने सबके सामने कहा, मुझे अब ये समझ आ गया है कि आप दोनों का फैसला सही है। अगर आप दोनों खुश हैं तो मुझे भी इसमें खुशी है। मैं आपकी शादी का समर्थन करती हूँ। यह सुनकर रमा देवी और रामेश्वर जी के चेहरे पर राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और संतोष के थे। ये देखकर राकेश ने भी अनीता का हाथ थामा और कहा, तुमने सही फैसला लिया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब घर में दोनों शादियों की तैयारियाँ एक साथ शुरू हो गई। एक तरफ अनीता और राकेश की शादी और दूसरी तरफ उसकी माँ और रामेश्वर जी की। ये पूरा माहौल अब उत्सव जैसा हो गया था। जहाँ पहले उलझनें थी, अब खुशियाँ बिखरी हुई थी। रिश्तेदार और दोस्तों को जब इस अनोखी स्थिति के बारे में पता चला तो कई लोग हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। शादी के दिन घर में रौनक थी। अनीता और राकेश की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। उसके बाद उसकी माँ और रामेश्वर जी का विवाह भी बड़े धूमधाम से किया गया। दोनों शादियों में एक अनूठी मिसाल और अपनापन था, जो शायद उन सभी लोगों के दिलों में रह जाएगा जो इस कहानी का हिस्सा बने। अनीता के मन में अब सारी उलझनें खत्म हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि हर रिश्ता अपने आप में अनोखा होता है और समाज के बनाए नियमों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह खुशियाँ होती है जो हम अपने और अपने करीबियों के लिए चुनते हैं। समाज के कुछ दिन बातें की, लेकिन अंततः सबने इसे स्वीकार किया। समय के साथ अनीता और राकेश का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे दोनों एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे, जहां रिश्तों की उलझनें अब दूर हो चुकी थी। उसकी माँ और ससुर अब एक दूसरे के साथ खुश थे और यही अनीता के लिए सबसे बड़ी संतोष की बात थी। आपको ये अंत और कहानी का पूरा सफ़र कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।